हेलो एवरीवन। सो एमबीए सीईटी का फॉर्म चालू हो चुका है। तुम लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें सीईटी का रजिस्ट्रेशन चालू हुआ था, बट एमबीए सीईटी का रजिस्ट्रेशन चालू नहीं हुआ था। सो लेट्स स्टार्ट विद द एंटायर प्रोसेस। इफ यू गाइस हैव नॉट सीन द प्रीवियस वीडियो, तो सीईटी के रजिस्ट्रेशन के साथ अपार का भी रजिस्ट्रेशन मैंने वहां पे बताया है, वो देखो एंड देन वॉच दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद दिस। ऑल्सो प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइस आर वॉचिंग दिस वीडियो और बाद में ही पूरा प्रोसेस करते हो। इट्स अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस। इस बार का प्रोसेस लास्ट ईयर से बहुत अलग है। मुझे खुद नॉर्मली फॉर्म भरने में 5 से 7 मिनट लगता है, इस बार ऑलमोस्ट 1.5 घंटे ऊपर लग गया बिकॉज इट वॉज नॉट वर्किंग। बहुत बहुत ज्यादा इश्यू आ रहा था। मैंने उनको बहुत बार ट्राई किया ऑफ कॉलिंग ऑन देयर ऑफिशियल नंबर, बट दे जस्ट डोंट पिक अप। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइज आर नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो ध्यान रखो, ये वीडियो पहले देखो एंड बाद में ही सॉल्व करना, बाद में ही फॉर्म भरना, सो दैट कोई प्रॉब्लम्स ना हो। लेट्स स्टार्ट विद इट। सो गाइज, तुम्हें बस अपनी सीईटी पे रजिस्टर जो तुमने किया है वो अकाउंट पे जाना है। यू गाइज हैव टू क्लिक ऑन दिस बटन रजिस्टर नाउ। यहाँ पे यू हैव टू क्लिक ऑन एमबीए सीईटी। जैसे तुम क्लिक करोगे, तुम्हारा ऑफिशियल मोबाइल नंबर जो भी तुमने डाला हुआ है उस पर एक ओटीपी आएगा। द ओटीपी टुक अगेन, थोड़ा टाइम लगा, इमीडिएटली नहीं आया, इट टुक 3 to 4 minutes। तुम लोग का जल्दी आ गया देन ग्रेट, बट मेरे टाइम पे टाइम लगा था। नाउ दिस इज द पेज दैट विल ओपन अप। ये बेसिकली सारे रूल्स है, ज्यादा टेंशन मतलब मैं समझा देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी, कोई भी 3 इयर्स का एटलीस्ट बैचलर किया होना चाहिए। यू नीड टू हैव 50% मार्क्स इफ यू आर एन ओपन कैटेगरी। इफ यू आर फ्रॉम एनी रिजर्व कैटेगरी देन 45% मार्क्स चल जाएगा। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। कैटेगरी डिक्लेरेशन के लिए तुम्हें तुम्हारे वैलिड सर्टिफिकेट तुम्हारे पास होने चाहिए। वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो तुम्हारा कास्ट या फिर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है, 31 मार्च 2027 तक वैलिड होना चाहिए। इट नीड्स टू बी वैलिड, अगर नहीं है तो रिन्यूअल करवा दो। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स मस्ट हैव द यूडीआईडी सर्टिफिकेट। एप्लीकेशन फीस, जनरल कैटेगरी के लिए अगर तुम 2 सीईटी देने वाले हो, दिस टाइम देयर आर 2 सीईटीज, तो तुम्हारा टोटल खर्चा 3000 का हो जाएगा। अगर तुम रिजर्व या फिर ऑर्फन कैटेगरी से हो तो तुम्हें 2600 का खर्चा होगा टोटल दोनों का। नो एडिट्स अलाउड। दिस इज अ लिटिल क्वेश्चनेबल। कुछ कुछ चीजें एडिट हो सकती है, कुछ कुछ चीजें नहीं हो सकती। फिर भी डोंट रिलाई ऑन इट प्लीज। मैं जैसे वीडियो में बता रहा हूं वैसे ही करो, तुम्हारा सब कुछ इजीली हो जाएगा। वन एप्लीकेशन ओनली। तो अगर तुमने एप्लीकेशन में कुछ गलती किया, अगर सब कुछ देखने के बाद भी कुछ गलती हो गई, डोंट वरी, तुम वापस एक एप्लीकेशन कर देना। बट तुम्हारा मोबाइल नंबर ईमेल आईडी तुम वापस नहीं यूज कर सकते। तुम्हें किसी और का, मम्मी का, बहन का, किसी का भी मोबाइल नंबर यूज कर लेना, डोंट वरी। एंड ईमेल आईडी उनका यूज कर लेना। इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस अगर तुम्हारा मोबाइल नंबर अलग है तो। ठीक है, चल नाउ जैसे ही तुम यहाँ पे क्लिक करोगे प्रोसीड टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, सब कुछ ऑलरेडी भरा हुआ है। यू कैन डू नथिंग हियर। तुम कुछ चेंज भी नहीं कर सकते, तुम्हें करना है तो सिंपल यहाँ सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करो। वापस सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करो। तुम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते यहाँ तक। बाद में ये वाला आएगा डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स। इसमें फिल अकॉर्डिंग टू यू। आई फॉर एग्जांपल आई एम नॉट एन ऑर्फन, आई एम नॉट, मेरा कैटेगरी ओपन कैटेगरी है, नो मेरा एग्जैक्टली कोई कास्ट नहीं लगता है बिकॉज आई एम ओपन कैटेगरी, तो मैंने यहाँ पे सिंपल हिंदू लिख दिया था। अगर तुम ओपन कैटेगरी के हो तो तुम यहाँ पे कुछ भी जिबरिश लिखो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम पर्टिकुलर कास्ट से हो तो वो यहाँ पे लिखो, ओनली देन इट विल मेक अ डिफरेंस। ठीक है, माइनॉरिटी, आई एम नॉट फ्रॉम अ माइनॉरिटी। अगेन ये होने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करो। नाउ क्वालिफिकेशन डिटेल्स, तुम्हारा 10th का और 12th का ऑलरेडी उन्होंने भरा हुआ है, कुछ चूज नहीं करना है। ओनली और ग्रेजुएशन वाला इन्फॉर्मेशन यू हैव टू पुट इन। तुम्हारा डिटेल्स डालो। अगर तुम्हारा सीजीपीए, लाइक फॉर एग्जांपल समझो, अगर इफ माय सीजीपीए इज आउट ऑफ 7 एंड इफ आई स्कोर्ड अ 6.3 सीजीपीए, ये ऐसा का ऐसा लिखो। बाद में ये ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट परसेंटेज, ये इक्विवेलेंट परसेंटेज तुम्हें डालना पड़ेगा। कैसे डालोगे? तुम्हारी सारी मार्कशीट्स लेके आओ, तुम्हारी जो भी 6 या 8 सेमेस्टर की मार्कशीट्स है उनका स्कोर टोटल करो। फॉर एग्जाम्पल अगर समझो मेरा स्कोर टोटल इज 5682 एंड मेरे 8 सेमेस्टर थे और 8 के 8 सेमेस्टर तीनों सारे के सारे 1000 मार्क्स के थे, तो मतलब मेरा 5682 टोटल डिवाइडेड बाय 8000। सो दिस विल बिकम माई परसेंटेज, जो मैं यहाँ पे लिखूंगा। समझ रहे हो? ऐसे कब बनाना है ये। सो बेसिकली ये कितना 71% जितना बन गया, राइट? 71.2। तो मैं 71.2% यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, दैट इज हाउ यू कैलकुलेट द परसेंटेज। दिस इज फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी, दिस इज फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी।
इफ यू आर फ्रॉम एनी अदर यूनिवर्सिटी लाइक एसपीपीयू, तो एसपीपीयू तुम्हारी मार्कशीट के पीछे एक फॉर्मूला लिखा होता है ऑन कन्वर्जन ऑफ सीजीपीए टू परसेंटेज, उसका कन्वर्जन फॉर्मूला लिखा होता है। मेरे साल में ऐसा था। प्लीज चेक योर मार्कशीट टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली तुम्हारा सीजीपीए कन्वर्जन फॉर्मूला क्या है। ठीक है, इसमें क्लास अवॉर्डेड एंड ग्रेजुएशन डिटेल्स, ये सारी मतलब कितने, ये दिस इज 3 years, मेरा 3 years का ना, तुम लोग का 4 years का हो सकता है। क्लास अवॉर्डेड भी तुम्हारी मार्कशीट के पीछे लिखा होता है तुम्हें कौन सा क्लास मिला है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, डिस्टिंक्शन, एवरीथिंग इज रिटन देयर। बाद में तुम यहाँ पे पहुंचोगे एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्शन। प्लीज यहाँ पे ध्यान रखो, फर्स्ट अटेम्प्ट ही दोगे या बोथ अटेम्प्ट दोगे। माय सजेशन टू एवरीबडी, दोनों अटेम्प्ट दो। ऑब्वियसली इफ यू हैव फाइनेंशियल इश्यूज तो फर्स्ट अटेम्प्ट दोगे तो भी चलेगा। सो नोबडी कैन डू दिस कि वो सिर्फ सेकंड अटेम्प्ट देगा, सेकेंड अटेम्प्ट नहीं चलेगा सबके लिए। ठीक है, यू कैन ओनली टेक 1 और बोथ। नाउ इसमें नाउ वन प्रॉब्लम दैट वी सॉ दिस ईयर वाज द सेंटर्स आर ओनली इन महाराष्ट्र। बाहर वाले लोगों को एटलीस्ट while the time that I was filling the form there was not a single center after महाराष्ट्र। यहाँ सिर्फ महाराष्ट्र में सेंटर्स है। तो इवन अगर तुम बाहर वाले हो एंड अगर ये चीज चेंज नहीं हुई तो मैं यहाँ पे मुंबई या पुणे या कहीं पे ऐसे आके तुम्हें सेंटर में एग्जाम देना पड़ेगा। ओके, यू कैन, आई स्ट्रांगली सजेस्ट, अगर तुम बाहर से हो डोंट फिल दिस फॉर्म इमीडिएटली, वेट। अगर वो लोग बाहर के सेंटर्स ऐड करने वाले हैं तो कुछ दिन में ऐड हो जाएगा, डोंट फिल इट इमीडिएटली। कोई टेंशन नहीं, अपने पास बहुत टाइम है भरने के लिए। ओके, नेक्स्ट महीने की 12th तक भर सकते हो, देयर इज नो रश। अगर तुम महाराष्ट्र के हो तो तुम्हारे आजू बाजू के सिटीज डाल दो। फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्रॉम मुंबई, फॉर मी द बेस्ट वन वॉज मुंबई, नवी मुंबई, थाने एंड पुणे। दीज आर बेस्ट सेंटर्स दैट आई कुड पुट इन फॉर माई सेल्फ। ओके, now one very new thing that they have done is they are giving mock tests. सीईटी सेल मॉक टेस्ट दे रहा है, सीईटी सेल कुछ फ्री में दे रहा है, दिस इज अ बिग थिंग। तो या मॉक टेस्ट एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट हमारे काम का नहीं है। अगर तुम एमबीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो साइकोमेट्रिक टेस्ट मत दो। अगर तुम्हें 3 मॉक टेस्ट तो कॉम्प्लीमेंट्री मिलती ही है, यू कैन बाय अप टू, तुम 1, 2 या फिर 3 मॉक टेस्ट एक्स्ट्रा बाय कर सकते हो तुम्हें चाहिए तो। माय सजेशन इज डोंट टेक दीज मॉक टेस्ट, प्लीज इन्हें परचेज मत करो, ऐसा कुछ फायदा नहीं है। यू आर टॉकिंग टू सीईटी सेल जो 6 स्लॉट्स, रियल एग्जाम के स्लॉट्स सही तरीके से नहीं बना सकते, वो लोग 6 एक्स्ट्रा पेपर बनाएंगे, तुम्हें उन पे भरोसा हो रहा है? मुझे तो नहीं हो रहा है। अगर बना रहे हैं अच्छा देन ग्रेट, 3 पेपर बना रहे, 3 मॉक टेस्ट इनफ हो गए अगर देने के लिए, अगर मुझे सीईटी सेल के मॉक टेस्ट देने हैं तो। बाकी एक्स्ट्रा 6 की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास क्रैक एवी टेस्ट के, देयर आर अदर क्लासेस जिनके तुम मॉक टेस्ट यूज कर सकते हो। अगेन साइकोमेट्रिक टेस्ट मैंने 0 मार्क किया है, आई डोंट वांट अ साइकोमेट्रिक टेस्ट, कुछ काम का नहीं है। आई क्लिक ऑन आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड सेव एंड प्रोसीड, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते ही आई विल रीच हियर। दिस इज वेयर आई वेस्टेड 1.5 hour of my entire time. It was a pain, absolutely bullshit. ठीक है, तुम्हें यहाँ पे फोटोज में तुम्हारा फोटो, अ गुड थिंग इज दैट फोटो तुम, अगर तुम्हारे पास फोन में नहीं है देन प्लीज मेक श्योर, तुम्हारे पास लैप पीसी में नहीं है, तुम फोटो यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे फोटो क्लिक किया। बट अगेन बिकॉज इट इज सीईटी सेल, उनका सिस्टम थोड़ा तो स्क्रूड है ही। मैं यहाँ पे क्लियरली अकेला हूँ, बट यहाँ पे दे आर सेइंग मल्टीपल पर्सन्स डायरेक्ट इन द फ्रेम, प्लीज ट्राई कैप्चरिंग विद योर फेस अगेन और अपलोड अ फोटो टू प्रोसीड विद वेरिफिकेशन। तो मैंने क्या किया, वेरी सिंपली आई वेंट बैक एंड आई अगेन क्लिक द फोटो। तो दिस टुक लाइक 4-5 टाइम्स, मुझे 4 to 5 टाइम्स लगा टू यूज दिस फोटो ओनली। मैंने अपलोड नहीं किया फोटो। ऑल्सो चश्मा निकालना पड़ा, चश्मे के साथ वो फोटो नहीं फोटो नहीं क्लियर कर रहा है। मैंने काफी बार ट्राई किया, इट इज नॉट टेकिंग माई फोटो। वो बोल रहा है दैट मेरी आईज बंद है, सो इट इज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज। द सिस्टम इज अ लिटिल न्यू, थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में। तो यार चश्मे निकालो, एक सिंपल स्माइल देके फोटो खींच लो। देन कम्स द, अगर समझो तुम फोटो अपलोड करने वाले हो, देर आर अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस हियर। ये देखो, द बिगेस्ट रिस्ट्रिक्शन इज दिस 1000 by 1200 मैक्स। ये 1200 का हाइट है, तुम्हारा हाइट मैक्सिमम 1200 हो सकता है फोटो का। फॉर दैट अगर तुमने अपने फोन से फोटो निकाला है, सिंपल एक फोन से सेल्फी निकालो, व्हाइट बैकग्राउंड रखना एंड जाके ये वाली वेबसाइट पे अपलोड कर दो। ये वाली वेबसाइट पे अपलोड करोगे, तुम्हें फोटो की साइज दिखेगी कि फोटो की साइज, आजकल के सारे फोन्स में फोटो की साइज बहुत बड़ी होती है। तो द वेबसाइट नेम इज रिड्यूस इमेजेस, इट डज इट वेरी फास्ट, डज इट परफेक्टली, और सीटी सेल इसको एक्सेप्ट भी करता है।
फोटो की यहाँ तुम्हें साइज दिखेगी, बाद में चूज साइज एंड फॉर्मेट, मतलब कुछ नहीं, इसको बस नीचे स्क्रॉल करो तो ये वाला आएगा। इसमें सेटिंग्स मैंने जैसे दिया है वैसे रखो। यहाँ पे अगर तुम्हें 1200 का हाइट चाहिए तो यहाँ 1200 लिख दो। पिक्सल्स, पिक्सल्स सिलेक्ट करना, बाजू में परसेंटेज लिखा होगा बाय डिफॉल्ट, तुम्हें पिक्सल्स सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हाइट में 1200 डाल दो। योर रेजोल्यूशन शुड बी 300 डीपीआई ओनली, उसको चेंज मत करना। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कम होगा बट उसको 300 डीपीआई कर दो, वरना तुम्हारा वीडियो फोटो बहुत ब्लर हो जाएगा। योर जेपेग क्वालिटी 90% इज मोर देन इनफ। तुम जैसे ही इसको व्हाइट बैकग्राउंड में सिलेक्ट करोगे, तुम्हारा फोटो का साइज देखो, पहले मेरी फोटो का साइज था 3.7 MB एंड 6720, ये वाला बराबर साइज में है एंड 54 KB का बन गया, ठीक है। एंड ये वीडियो क्वालिटी फिर भी फोटो क्वालिटी फिर भी बराबर पकड़ रहा है। माई सिग्नेचर आई अपलोडेड लाइक दिस ओनली। मुझे सिग्नेचर अपलोड करने में 1 घंटा लग गया बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट डिफरेंट वेज टू डू इट। दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है। नाउ जैसे ही ये करोगे, इमीडिएटली ये वाला नेक्स्ट क्लिक करोगे, यू विल गेट दिस सेल्फ कंफर्मेशन कि सारी डिटेल्स चेक कर लो। इसके पहले एक पेज आता है जिसमें सारी डिटेल्स दिखती है। ऑब्वियसली आई कांट शो दैट पेज, इट हैज पर्सनल डिटेल्स, बट या उस पे नेक्स्ट क्लिक किया, कंफर्म किया तो ये वाला आता है, यू वांट टू प्रोसीड विद पेमेंट। दिस मच इज द पेमेंट। एज आई सेड, ओपन कैटेगरी पर्सन, मेरे लिए 3000 का पेमेंट था। आई एंडेड अप पेइंग 3001.8 रुपीज। तो दिस इज व्हाट आई एंडेड अप पेइंग। यूपीआई का उनका चार्ज था, दे वर चार्जिंग एक्स्ट्रा टू पे विद यूपीआई। तो ऑलमोस्ट हर चीज में एक्स्ट्रा चार्जेस है ही। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइज आर हैविंग दैट मच मनी इन योर अकाउंट बिफोर पेमेंट। एंड या वंस द पेमेंट इज डन, इट्स अ नॉर्मल पेमेंट गेटवे, तुम्हारा पेमेंट हो गया सक्सेसफुल। तुम्हें एक ऐसा सा फॉर्म मिल जाता है जिसमें तुम्हारी सारी डिटेल्स होंगी। एक बार वापस चेक कर लो। पेमेंट के पहले ही, आई होप तुम्हें पेमेंट के पहले भी ऐसा फॉर्म दिखता है, वो चेक करके बाद में ही नेक्स्ट करना, उसके बिना नेक्स्ट मत करना। एंड कीप दिस फॉर्म प्रिंटेड फॉर योर सेल्फ, मेक श्योर दैट देर आर नो इश्यूज। अगर कुछ है, इफ ये करने के बाद भी कुछ इश्यू आ गया, गो एंड कॉन्टैक्ट सीईटी सेल। सीईटी सेल का यहाँ पे ये जो हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है ना, ये नंबर, इनको कॉल करो। उधर 3 नंबर्स दिए हुए हैं, 3 नंबर में से किसी को भी कॉल करो, तुम्हें वेटिंग में वो डालेंगे। प्लीज वेट इट आउट एंड टॉक टू देम कि ये इश्यू हुआ है। और यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली गो टू द सीईटी सेल का जो होम पेज है, जो अपना, रुको, यहाँ पे तुम यहाँ पे हेल्प डेस्क में जाके भी प्रॉब्लम रेज कर सकते हो कि ये वाला मिस्टेक हो चुका है, ठीक है गाइज। सो आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस, दैट कैसे इसको करना है। एंड अ प्रोसेस दैट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, इट इज अ लिटिल कम्बरसम एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। इस बार प्रोसेस उन्होंने थोड़ा सुधारा भी है, थोड़ा बिगाड़ा भी है, सिस्टम अब तक नया है उनका। बट या प्लीज फिल द फॉर्म लाइक दिस, डोंट मेक एनी मिस्टेक्स। कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज पुट इट डाउन इन द कमेंट। एंड इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन, इट रियली हेल्प्स अस अ लॉट। बाय।